रिजेक्शंस 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 एक ऐसा ख़राब पीरियड ऑफ लाइफ हमारा जो लिटरली हम कभी नहीं चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आप इसे वर्दी मानो या ना मानो, रिजेक्शंस डार्क बट एक बहुत प्लेजेंट फेज होता है हमारी ज़िंदगी का। हाँ, मुझे पता है आपको थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा होगा, बट मैं बहुत जेन्युइन बात बोल रहा हूँ। आप खुद फील करो, क्या कोई ट्रेन, प्लेन, मोटर व्हीकल या कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग सालों साल तक उसी तरह सिस्टमेटिकली, स्पीडली और स्ट्रांगली परफॉर्म कर पाएंगी अगर उसका कभी बीच बीच में मेंटेनेंस या सर्विसिंग ना किया जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्द वो कोलैप्स कर जाएंगी। इंसल्ट या रिजेक्शन कुछ ऐसा ही होता है, ये बीच बीच में आता है मगर बहुत कुछ सिखा जाता है। इससे होता यह है कि आपके अंदर से जो गलत फहमियाँ होती है ना, वो मिट जाती है, आपका घमंड खत्म होता है और अपने लू फॉल्ट्स का पता चलता है। इन सभी को एक्सेप्ट करना एक मजबूत आदमी की निशानी है, और जो रिजेक्शन फेज को अपना टीचर समझ कर आगे बढ़ते हैं वही लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर सेकेंड, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रिजेक्शंस को जानेंगे जिसके बाद जो हुआ उसे ज़माना और हमारा इतिहास हमेशा याद रखेगा। वैसे रिजेक्शंस को कैसे मोटिवेशन में बदलते हैं, और रिजेक्शन की बहुत सारी कहानियाँ विल पावर स्टार ने पहले बना रखी है, तो मैं उन तरह की चीज़ों को नहीं बोलने वाला हूँ जो ऑलरेडी आपको पता है या आप उससे बोर हो चुके हो, क्योंकि ऑब्वियसली उन टॉपिक पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए आज हम कुछ नया जानेंगे, कुछ रिजेक्शंस की कहानियाँ सुनेंगे, एकदम यूनिक कहानियाँ होंगी, और उससे कुछ आउटपुट लेकर अपनी लाइफ में एक बेटर मूव ऑन करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते थे नंबर 1 रिजेक्शन ऑफ ऑल टाइम्स। मैं भी जिस शख्स की कहानी बोलने वाला हूँ, यानी कि जिनकी रिजेक्शन की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, एक बहुत बड़े और फेमस बिजनेसमैन है। बाय नेशन शायद आप उनको पसंद ना करें बिकॉज वो चाइना के हैं, मगर बाय इंस्पिरेशन और लाखों करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन रहे हैं। उनके स्ट्रगलिंग पीरियड को बताता हूँ। वो हार्वर्ड में पढ़ाई करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे थे, मगर 10 बार उन्हें वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। सोच रहे हो 10 बार, वो भी इतने बड़े यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से। लोगों का जैसा सपना होता है गवर्नमेंट जॉब का, उसी तरह फॉरेनर्स और फॉरेन में जाकर पढ़ने वालों का ड्रीम होता है हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में जाकर पढ़ाई करना। उन्हें हार्वर्ड से तो रिजेक्शन मिली ही, मगर ये तो कुछ भी नहीं था। कॉलेज के बाद जो प्लेसमेंट के लिए मेहनत करते हैं, इन्होंने जब कॉलेज के बाद कुछ 30 जॉब्स के लिए अप्लाई किया और इनका लक देखो, सबसे इनको रिजेक्शन मिला। यहाँ तक कि इन्होंने KFC में काम के लिए अप्लाई किया, मगर वहाँ भी वो रिजेक्ट हुए। इनफैक्ट वो जिस कंपनी में नेक्स्ट अप्लाई कर रहे थे, वहाँ उनके अलावा 24 और भी लोगों ने अप्लाई किया था, मगर सब सिलेक्ट हो गए, सिर्फ एक बंदा रिजेक्ट हुआ, और वो खुद जिनकी मैं कहानी बता रहा हूँ, यानी कि यही शख्स। इतने रिजेक्शंस के बाद किसका सेल्फ बिलीफ इतना तगड़ा होगा कि बंदा खुद को देखकर बोलेगा कि साला जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, अपना ही कंपनी खोल लेते हैं। हाँ जी, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, रियल कहानी है। उस बंदे ने फिर खुद अपनी कंपनी खोल ली और फंडिंग के लिए सिलिकॉन वैली गए, जहाँ से उनको फंडिंग के लिए भी रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि इन्वेस्टर्स उनके कंपनी में कोई फ्यूचर नहीं देख रहे थे। लेकिन पता है उस शख्स की ओवरऑल नेटवर्थ कितनी है आज की डेट में? अराउंड $28 बिलियन। यस, जितनी बहुत सी कंट्रीज के GDP और बहुत सी कंपनीज का 10 साल का रेवेन्यू नहीं हुआ होगा। और इतने रिजेक्शंस के बाद भी इतनी मैसिव अचीवमेंट करने वाले वो शख्स रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ ऑल टाइम, जैक मा। हाँ जी दोस्तों, अलीबाबा जैसी कंपनी के फाउंडर, जिसकी वर्थ 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। आप खुद सुनिए। I failed so many times. People probably know that I'm applying jobs for so many jobs. Over 30 jobs, all rejected. Not even got a chance. 24 of us interviewed for a KFC job. 23 accepted. I was the only guy rejected. 6 people went for looking for a police job. 5 accepted. I was the only one. My cousin and I applied job as a server in a 4-star hotel in my city. We waited a long queue for 2 hours. He was accepted. I was rejected. So my mother looked at me, you know, because. But I know this is a training course for me. Before my 30 years old, I'm a failure. People lose, but I never give up. अगला रिजेक्शन एक ऐसे शख्स की है जो आज की डेट में सिर्फ YouTube से लाखों रुपए कमा रहा है। इनकी कहानी में रिजेक्शन तो नहीं, मगर इसी के जैसा एक सिमिलर टर्म यूज करेंगे, दैट इज फेलियर। मुझे पता है आप लोग पहचान जाओगे, मगर फिर भी मैं आपको इन भाई साहब का नाम आगे बताऊंगा। आगे की कहानी जाने में ना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आगे के रिजेक्शन की जो कहानियां होने वाली है इससे भी ज़्यादा ट्विस्टिंग और क्रेजी है। इस वीडियो में हम और आप रिजेक्शंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, नो डाउट। आफ्टर इट रिजेक्शंस को हम और आप बहुत पॉजिटिवली लेंगे। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो इन भाई साहब का जो शुरुआत कहाँ से हुआ, एक बड़े ही छोटे से गांव से, जहाँ नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता। बंदा शुरू से ही गरीब, और गरीबी में भी एक लेवल होता है, लेकिन ये भाई साहब उस लेवल से भी नीचे, इतने गरीब की महीने का 10,000 भी एनफ। बंदा क्या करता है, बिना किसी की परवाह की यूट्यूब स्टार्ट कर देता है। तुम लोग गोरे शक्ल लिए भी यूट्यूब पर उतरने से डरते हो, मगर ये बंदा
बिना किसी रंग ढंग और क्लास की परवाह किए बगैर वीडियोस बनाता है, लगातार बनाता है। उस वक्त उसे ठीक से हिंदी तक बोलना नहीं आता था, मगर ये कंसिस्टेंटली काम करते रहता है और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से कुछ ही समय बाद इसके चैनल पर लोग आने शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद तो नहीं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन हाँ, लोग इसके चैनल पर आना शुरू हो जाते हैं और देखते देखते इस बंदे का चैनल 40K टच कर जाता है बाय सब्सक्राइबर्स बेस। लेकिन फिर अचानक एक दिन ये चैनल खत्म हो जाता है, यानी कि यूट्यूब द्वारा ये चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है और इसके बाद सारी उम्मीद, सारी मेहनत सब बर्बाद। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं रहूँ इसकी जगह तो साला जिंदगी में कभी दोबारा यूट्यूब को देखूँ तक ना। मगर यही तो ऊपर वाला परखता है आपको। वो कहते हैं ना, भगवान हमेशा आपको मेहनत से ज़्यादा ही देगा, भले आज नहीं कल देगा, मगर कभी कम नहीं देगा। वो बंदा डिप्रेशन में गया, 1 महीना तक ढंग से सोया भी नहीं, लेकिन दोबारा यूट्यूब पर आया और आज वो बंदा 25 लाख की टाटा हैरियर में घूमता है। जितना एक ज़माने में उसके पिताजी 1 महीने में कमाते थे, आज वो बंदा इतना दम रखता है कि उतना वो 1 दिन में उड़ा सकता है। उसकी लगातार मेहनत और लॉयल लोगों के दम पर किस्मत उस पर इस कदर मेहरबान हुआ ना कि सिर्फ 25 साल की उम्र में वो बंदा सिर्फ यूट्यूब से इतना कुछ कर चुका है जितना करने में लोगों को पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है। ऑब्वियसली आप बिल्कुल पहचान गए होंगे, बात कर रहा हूँ मनोज दे की। वो शख्स जो कभी एक स्टूल और टेबल के सहारे कभी वीडियोस बनाता था, आज वो हर महीने अपना एक नया स्मार्टफोन बदलता है। इनकी कहानी में मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग बात लगी वो थी उस 1 महीने का फेज़, जब उनको पता चला कि वो अपने चैनल से कभी पैसा ही नहीं कमा पाएंगे। बस उस 1 महीने में जो इंसान घुटेगा ना, वो सहना हर किसी के बस की बात नहीं हो सकती। इस बंदे ने हर गांव घरों के लोगों को कुछ बेहतर करने पर मजबूर कर दिया है। जो अक्सर कहते हैं ना कि गांव में इतनी सुविधाएं नहीं है, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिस वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बंदे का एग्जाम्पल देकर आज लोग इंस्पायर होते हैं और अगर ये इसी तरह ग्राउंडेड रहा तो आगे और तरक्की करेगा। उम्र में ये बंदा मुझे थोड़ा छोटा ज़रूर है, मगर काबिलियत और स्ट्रगल के मामले में, पेशेंस लेवल के मामले में ये बहुत बड़ा है। मैं तो एक सैंडविच के लिए 5 मिनट से ज़्यादा ना रुकूँ, अगर ज़्यादा वेट कराता तो मैं तुरंत वहाँ से निकल जाता हूँ, कहीं और चला जाता हूँ। ये बंदा इतना कैसे वेट कर गया, काबिल तारीफ़ है। वैसे ये जो शब्द होते हैं लाइक हार्डवर्क, स्ट्रगल, इंसल्ट्स, रिजेक्शंस, ये सब मोस्ट कॉमनली हम मेल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तभी तो ज़्यादा रिच और स्ट्रॉन्ग होने की भी एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी को मर्दों से ही होती है, राइट। बट वेट अ व्हाइल, क्या कोई विमेन मिलियनियर या बिलियनियर नहीं हो सकती? उन्हें रिजेक्शंस नहीं मिल सकती, वो खुद अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं क्रिएट कर सकती। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, तो इस सीरीज़ की जो अगली कहानी है वो आपकी सोच को बदल देगी और ये शायद आपको ज़्यादा इंस्पायर करेगी। तो ये कहानी एक लेडी की है, नहीं, सिर्फ एक लेडी की नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ एक माँ की भी है, जो बिना बाप के अपने बच्चों को पाल रही थी, साथ ही साथ बेरोजगार होकर अपनी पहली किताब पर काम भी कर रही थी। वो करीब 6 साल तक अनएम्प्लॉयड रही थी और उन्होंने अपना ये 6 साल सिर्फ उस किताब पर दिया। इस दौरान सिर्फ गवर्नमेंट बेनिफिट्स पर ही उनका घर चलता था। उनके अपने पब्लिशर ने उनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक इसके बाद जब वो अपने किताब को लेकर दूसरे पब्लिकेशंस के पास गई तो एक के बाद एक करीब 12 पब्लिशर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ज़रा सोच कर देखो, एक माँ जो 6 साल से बेरोज़गार होकर बिना किसी कह सकते हैं इमोशनल और फिनेंशियल सपोर्ट के अपने बच्चों को भी संभालती है और अपने किताब पर भी काम करती है, लेकिन उसे कोई पब्लिश ही नहीं करना चाहता, तब बताओ क्या बीतेगी उस पर। लेकिन जो कीमती होता है ना, उसकी पहचान भले देर से होती है, मगर होती ज़रूर है और दूसरों से शानदार होती है। इस किताब को फाइनली ब्लूम्सबेरी नाम की एक पब्लिकेशन कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया और वो किताब नन अदर देन हैरी पॉटर थी, जो ऑल टाइम द मोस्ट क्रेजीएस्ट और फैनमेड बुक्स ऑफ ऑल टाइम रही है। ये जो अभी रिजेक्शन पीरियड मैंने बताया और ये जो गजब स्ट्रगल की कहानी रही है, ये इसी बुक के ऑथर J.K. रॉलिंग की है, जिन्हें पहले इतने सारे रिजेक्शन से गुजरना पड़ा, इतने सारे स्ट्रगल से गुजरना पड़ा, मगर आज उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज़्यादा और वो पहली ऐसी लेडी राइटर है जिन्होंने सिर्फ राइटिंग फील्ड से इतना पैसा कमाया है। एक आखिरी रिजेक्शन की कहानी सुन लो, जिसका टाइटल आपने थंबनेल में देखा था। अगर आप अब तक बने हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके अंदर दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और कैपेबिलिटीज़ हैं फ्यूचर को लेकर। तो चलो जल्दी से इस आखिरी रिजेक्शन की कहानी को जानते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि जब वो बंदा कॉलेज में था तो कॉलेज से निकल गया, जॉब के टाइम जॉब से निकल गया। हाँ जी, कुछ ऐसा ही हुआ था। जब उसके फर्स्ट सेमेस्टर चल रहे थे तब उसने ड्रॉप आउट लिया। गलत संगत में पढ़ने की वजह से वो नशेड़ी बन गया। वो भी ऐसा वैसा नॉर्मल नशेड़ी नहीं था, वो फुल एडिक्टेड टू ड्रग्स। यस, बिलीव नहीं करोगे, उस शख्स से इंस्पायर होकर कितने लोग एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस फील्ड में आए, लेकिन वो बंदा अपने सबसे पहले जॉब को क्विट कर दिया था उसने सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे साइकेडेलिक ड्रग्स लेना था। वो इसे कंज्यूम करता है बहुत बुरी तरह से। खैर, कुछ समय बाद उसने अपनी एक कंप्यूटर कंपनी स्टार्ट की, जहाँ से खुद उसी को निकाल दिया गया, मतलब खुद की कंपनी से खुद ही निकाल दिया गया। सोचो, आपको आपके ही बिजनेस से निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा। मुझे लगता है अब तक की सबसे पावरफुल रिजेक्शन साबित होगी, क्योंकि इसमें जॉब या क्लाइंट से नहीं, सीधा खुद के प्लांटेड बिजनेस से ही आप सीधा बाहर हो जाते हो। लेकिन ईयर 1997 में यही शख्स दोबारा
लौटा और इस बार इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने दोबारा इस कंपनी को ज्वाइन किया, कुछ समय बाद अपने रेवोल्यूशनरी इफेक्ट्स के दम पर सीईओ बना और इसके बाद बन गया दुनिया का सबसे फेमस और वेल्दीएस्ट एंटरप्रेन्योर। और ये बंदा नन अदर देन हमारे एप्पल कंपनी का, हमारे फेवरेट आईफोन्स का, जो आईफोन्स बनाने वाली कंपनी यानी कि एप्पल कंपनी की ये फाउंडर है, जिनका नाम है स्टीव जॉब्स। और मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर मैंने बता दिया। जो पहले एक नशेड़ी थे, फिर खुद की कंपनी चालू की, उसी से निकाले गए, दोबारा ज्वाइन किया यानी कि कमबैक किया और फिर अल्टीमेट विजडम ओन किया। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि कई लोग कमेंट पढ़ने के मकसद से भी आते हैं और वो जब आपके कमेंट्स देखेंगे तो उनके बीच भी कुछ बढ़िया मिलेगा। और जितनी ज़्यादा लर्निंग्स कमेंट सेक्शन में होगी उतने हम एक दूसरे से सीख पाएंगे, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे में यूनिक होता है। और हाँ, एक और बात कि मैंने बहुत सारी रिजेक्शन की कहानियाँ हैं जो मैंने ऑलरेडी बना रखी हुई हैं, जिन्हें मैं इसी वीडियो में करना चाहता था, बट ये वीडियो और थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो जो ऑडियंस देखेगी डायरेक्टली वीडियो का ड्यूरेशन अबव 10 मिनट्स, उनको शायद थोड़ा वो सही नहीं लगेगा। और सही बात भी है कि सारी कहानियाँ एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप इस पर एक और पार्ट देखना चाहते हैं और भी इसी तरह की यूनिक कॉन्सेप्ट और स्टाइल में वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो यार तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये फ्री टू सब्सक्राइब है, और शायद इसलिए भी क्योंकि आपकी एक पावरफुल एक्साइटिंग जर्नी में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। शुक्रिया दोस्तों आखिर तक बने रहने के लिए।